नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही ज़रूरी स्किल की, और वो है प्रोफेशनल ईमेल्स लिखना। ये एक ऐसी कला है जो किसी के भी करियर पर, सच मानिए, बहुत बड़ा असर डाल सकती है। तो चलिए इस पावरफुल आइडिया के साथ शुरू करते हैं। सोचिए, हर ईमेल जो भेजा जाता है वो असल में पहली छाप छोड़ता है। ये एक डिजिटल हैंडशेक जैसा है। किसी से मिलने से पहले ही ये ईमेल बता देता है कि सामने वाला कितना प्रोफेशनल है। और देखिए, आज की प्रोफेशनल दुनिया में जहां ज्यादातर काम ईमेल पर ही होता है, एक ढंग से लिखा गया मैसेज आपकी काबिलियत दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ एक खराब ईमेल वो आपकी इमेज को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। तो सवाल ये है कि एक परफेक्ट ईमेल होता कैसा है। चलिए इसके बनावट को समझते हैं एक एक करके, बिल्कुल बारीकी से। देखिए, एक अच्छे और असरदार ईमेल में ये 6 मेन कंपोनेंट्स होते हैं और हर एक का अपना एक खास रोल है। मतलब ईमेल को खुलवाने से लेकर ये पक्का करने तक कि पढ़ने वाले को साफ साफ समझ आ जाए कि अब आगे करना क्या है। अब इस उदाहरण में देखिए कैसे ये सारे हिस्से मिलकर एक ऐसा मैसेज बना रहे हैं जो बिल्कुल क्लियर है, रिस्पेक्टफुल है और जिस पर एक्शन लिया जा सकता है। सब्जेक्ट लाइन देखिए, सीधा पॉइंट पर है, ग्रीटिंग प्रोफेशनल है और बॉडी में सारी जरूरी जानकारी मौजूद है। लेकिन बात सिर्फ सही स्ट्रक्चर की नहीं है, वो तो आधा काम है। उतना ही बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है ईमेल का टोन। चलिए अब इस पर एक नजर डालते हैं। अब ईमेल में देखिए, कोई बॉडी लैंग्वेज तो होती नहीं, ना ही आवाज का कोई उतार चढ़ाव होता है। इसलिए जो शब्द लिखे हैं उनका सीधा सीधा मतलब निकाला जाता है। ये चार्ट बहुत अच्छे से दिखाता है कि कैसे अलग अलग टोन या तो रिश्ते बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। तो सही टोन चुनना ही तय करता है कि मैसेज को समझा कैसे जाएगा। तो इसका एक गोल्डन रूल है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। बस ये सोचकर लिखिए कि ये ईमेल प्रिंट होकर किसी मैनेजर को दिखाया जाएगा। ये एक बहुत सिंपल लेकिन बहुत ही असरदार तरीका है प्रोफेशनलिज्म बनाए रखने का। एक प्रोफेशनल टोन को पक्का करने के लिए प्रोफेशनल राइटिंग के ये 7 सीज हैं जिन्हें याद रखना चाहिए। ये एक बेहतरीन फ्रेमवर्क है एक असरदार और सम्मानजनक मैसेज लिखने के लिए। अच्छा, क्या करना है ये जानना तो जरूरी है ही, लेकिन क्या नहीं करना है ये जानना शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। कुछ आम गलतियों से बचकर एक प्रोफेशनल इमेज को बचाया जा सकता है। जैसे कि सब्जेक्ट लाइन को ही ले लीजिए। नमस्ते जैसी सब्जेक्ट लाइन को कोई भी आसानी से इग्नोर कर देगा। वहीं एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट लाइन जैसे मार्केटिंग रिपोर्ट पर फॉलो अप अक्टूबर, ये तुरंत पढ़ने वाले का ध्यान खींचती है और बताती है कि भाई ये ईमेल जरूरी क्यों है। इसी तरह टोन की बात करें तो हे दोस्त जैसा कुछ लिखने से क्रेडिबिलिटी कम हो सकती है। एक प्रोफेशनल ग्रीटिंग जैसे हाय रोहन शुरू से ही एक सम्मान का माहौल बनाता है। और हाँ, भाषा प्लीज चेक एंड रिवर्ट ASAP जैसे शॉर्टकट से बचना चाहिए। ये टेक्सटिंग के लिए ठीक है, ईमेल के लिए नहीं। पूरी और प्रोफेशनल भाषा इस्तेमाल करने से ये पक्का होता है कि मैसेज क्लियर है और उसे सीरियसली लिया जाएगा। तो चलिए इन सब बातों को जोड़ते हैं और उस बड़ी तस्वीर को देखते हैं कि कैसे भेजा गया हर एक ईमेल किसी के पर्सनल ब्रांड के बारे में कुछ कहता है। तो सेंड बटन दबाने से पहले इस फटाफट वाली चेकलिस्ट पर एक नज़र डालना हमेशा अच्छा रहता है। ये छोटी छोटी आदतें हैं, लेकिन इनको रूटीन में शामिल करने से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो ये बात याद रखने वाली है, हर ईमेल जो भेजा जाता है वो किसी के प्रोफेशनल ब्रांड को बनाता या बिगाड़ता है। इससे पता चलता है कि कोई छोटी छोटी डिटेल्स पर कितना ध्यान देता है और दूसरों के समय की कितनी इज्जत करता है। तो आखिर में ये सवाल सोचने वाला है कि जो आखिरी ईमेल भेजा गया था वो एक मजबूत हैंडशेक था या एक मौका जो हाथ से निकल गया। भेजे गए ईमेल्स किसी की प्रोफेशनल कहानी को किस तरह से बना रहे हैं?